हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया का सेट नंबर 5 लेकर आया हूँ, 5 लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 5 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वायसराय गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपको लॉर्ड विलिजली को आपको मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी, लॉर्ड विलिजली को। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। लॉर्ड विलिजली 1798 से 1805 ईस्वी की गणना भारत एक प्रमुख ब्रिटिश गवर्नर जनरल में की जाती। उसने भारतीय रियासतों पर प्रत्यक्ष अप्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली की नीति को लागू किया। मार्क्विस एक अंग्रेज उपाधि थी जो काउंट के ऊपर और ड्यूक के नीचे की उपाधि मानी जाती थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, रामकृष्ण मिशन नामक संगठन की स्थापना किनके द्वारा और कब की गई? इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1863 से 1902 ईस्वी में 19वीं शताब्दी में भारतीय नव हिंदूवाद के अग्रणी प्रतिपादक थे। सन 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारतीय संस्कृति की महत्ता को बड़े ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1897 में रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सन 1870 के दशक में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर ब्रिटेन के निम्नलिखित सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर होगा पूना सार्वजनिक सभा ने प्रस्तुत किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए में है सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 2 में है चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। 3 में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा का क्रियान्वयन। डी में काकोरी कांड काकोरी ट्रेन एक्शन। उपयुक्त घटनाओं में सही काल अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी बी सी ए होगा, क्योंकि काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ? तो काकोरी ट्रेन कांड हुआ है आपको कब हुआ है? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ। फिर देखिएगा भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब हुआ? तो सुखदेव भगत सिंह को हुआ है आपको 23 मार्च 1931 को हुआ है। उसके बाद देखेंगे चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। इसका हो जाएगा आपको 9 से 10 सितंबर 1928। फिर होगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इसका हो जाएगा 3 मई 1939 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आगे डी बी सी ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता 5 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जोसेफ बैप्टिस्टा थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक ने मराठा और केसरी पत्रों के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा बनाए गए थे, जबकि इनके प्रथम सचिव एनसी केलकर थे। जोसेफ बैप्टिस्टा 1864 से 1930 में एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो वर्ष 1925 में तत्कालीन बम्बई के मेयर चुने गए। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी के औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता त्याग दिया था? इसका राइट आंसर होगा 1934 में ईस्वी में त्याग दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला मजदूर संघ कब और किनके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1908 ईस्वी में बीपी वाडिया के द्वारा स्थापित किया था, बीपी वाडिया द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर वैदिक काल में अनेक जनों ने मिलकर जनपदों का निर्माण किया था। पंचाल जनपद का निर्माण किन जनों के मिलकर किया गया था?
इसका राइट आंसर होगा आपको क्रीवी और तुवर्स के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा महाजनपद काल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रथम नगरीकरण एवं द्वितीय नगरीकरण जैसे शब्दावली का प्रयोग अक्सर होता है। प्रथम नगरीकरण से तात्पर्य हड़प्पा से है, क्योंकि यह भारतीय इतिहास में अब तक का ज्ञान प्रथम सभ्यता थी और इस नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ जो ग्रामीण सभ्यता थी। पुनः भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया महाजनपद युग मानी 6वीं से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत की संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? इसका राइट आंसर होगा मंदिर रचना शैली से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कहता है क्वेश्चन नंबर 12 है, बहमनी राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन हसन द्वारा 1347 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका राइट आंसर होगा दशवंत था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मुगल काल में चित्रकला के विकास में अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 में आरंभ हुआ। आगे चलकर जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चमत्कासन पर पहुंचा। अबुल फजल अपनी पुस्तक ऐने अकबरी में अकबरकालीन चित्रकला के नामों उल्लेख किया, जिसमें प्रमुख है दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, हरिवंश, महेश आदि। इस प्रकार राइट आंसर आपका पूछा है तो राइट आंसर बी होगा दशवंत। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कहता है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा का संचालन किया था? इसका राइट आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1848-56 के कार्यकाल में भारत में सर्वप्रथम रेल के परिचालन आरंभ किया था। सन 1853 ईस्वी में बम्बई में बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से थाने के बीच भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का आरंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक स्वतंत्र प्रभु संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उपयुक्त में किनका कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आगा खान का कथन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता उपयुक्त कथन आगा खान का है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम वर्ग को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें प्रगतिशील बनाना था, लेकिन आगे चलकर यह विश्वविद्यालय भी कुछ हद तक मुस्लिम कट्टरपंथी राजनीति का शिकार हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पचायंट की घोषणा कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपको 16 दिसंबर 1932 को किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, तथा सन 1925 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर भारतीयों को सलाह के लिए बगैर ब्रिटिश सरकार ने भारत के युद्ध में शामिल घोषित कर दिया था। इस कारण से भारत के राष्ट्रवादी और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं देने का निर्णय लिया था। अतः द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के भागीदारी की मदद ब्रिटिश सरकार के सहयोग नहीं लेने का निर्णय और भागीदारी को मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में कैबिनेट के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने कैबिनेट के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस कानून द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा।
रेगुलेटिंग 1773 द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रण रखने तथा उसकी कार्यप्रणाली में सुधार लाने का प्रयास किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में क्विट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। वर्तमान सारनाथ, कहता है वर्तमान सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश नामक स्थान बुद्ध काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वर्तमान सारनाथ नामक स्थल बुद्ध काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को खाली जगह के नाम से स्वर्ण मुद्राओं को नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर होगा आपको दिनार के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। गुप्त काल में 3वीं से 6वीं शताब्दी में सिक्के पर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा क्षेत्र बहुयात में प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासकों में मुख्यतः 3 धातुओं के सिक्के जारी किए गए थे, स्वर्ण, चांदी और तांबा। स्वर्ण धातुओं के सिक्के को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रूपक या रुपया कहा जाता था, नाम से जाना जाता था, अभी तांबे के सिक्कों को दाम के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपको तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान थे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको मद्रास अधिवेशन 1927 में। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 43वां वार्षिक अधिवेशन जो दिसंबर 1927 के मद्रास में आयोजित किया गया था, इस साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली अंसारी ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। मुसलमान अधिक खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति को बेहतर बचा होगा, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा W. हंटर का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा यह कानून W. हंटर नामक ब्रिटिश विद्वान का है। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान अधिक खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है। 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा विंस्टन पामर्स्टन थे। विस्काउंट पामर्स्टन। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में विस्काउंट पामर्स्टन 1784 से 1865 पदासीन थे। उनका संबंध लिबरल पार्टी से था। विस्काउंट पामर्स्टन ने ब्रिटिश राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी आधिकारिकता किस तिथि को प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा आपको फैज अहमद फैज ने लिखा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। उर्दू कवि फैज अहमद फैज ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी। वे भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध शायर थे जिनका जन्म 1911 में सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी? इसका राइट आंसर होगा सतारा में चली थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। तथा निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको खैराडीह का संबंध ताम्रपाषाणिक स्थल जो संबंध बिहार से नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ताम्रपाषाणिक युग में बिहार के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की खोज की गई। इसमें चिरान, ताराडीह, सोनपुर आदि प्रमुख है। आपको खैराडीह के बारे में खैराडीह बिहार में स्थित नहीं, खैराडीह उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार बिहार पूछा तो राइट आंसर आपका बी होगा जो नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा सूत्र निपात में बताया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य के निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। आपको ए, बी और सी तीनों सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, तथा जिला नियोजन समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है जिला नियोजन समिति के संबंध में दिए गए सभी कथन सत्य है। प्रत्येक राज्य के जिला स्तर पर एक योजना समिति गठित की जाती है जो जिले की पंचायतों तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित करके पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। योजना समिति योजना का प्रारूप बनाते समय पंचायतों द्वारा नगरीय संस्थाओं के बीच समान हितों के ध्यान में रखती है। जिला योजना समिति कहते हैं जिला की योजना को राज्य सरकार के परामर्श पर अग्रसर करता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद की लोकसभा में विधि निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? ए में विचार की स्वतंत्रता, 2 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 3 में उपासना की स्वतंत्रता, 4 में धर्म की स्वतंत्रता और 5 में विश्वास की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर होगा डी। 1, 2, 3, 4, 5 आपको स्वतंत्रता सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, तथा निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? राज्यसभा की शक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? ए में है बजट की प्रस्तुति, 2 में आम चर्चा, 3 में अनुदानों की मांग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की चुनाव प्रणाली के समान है? इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कहता किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपाल का प्रमुख होता है। सही नहीं, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, क्योंकि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में आपको कार्यपाल का प्रमुख नहीं होता है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपाल प्रमुख नहीं होता है, बल्कि राज्य के राज्यपाल कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में यह भारत सरकार की सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। 2 में यह सिविल सेवा की प्रवृत्ति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में हस्तांतरण के संबंध में परामर्श देता है। 3 में यह भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्तियों के अनुशासन से संबंधित विषयों को परामर्श देता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपको सी। आपको 1, 2 और 3 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, तथा सौर मंडल के 2 ग्रह कौन से हैं जिनका परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा शुक्र और यूरेनस का पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? इसका राइट आंसर होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, महासागरीय धाराओं के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है महासागरीय धाराएं गुरुत्वाकर्षण बल, वायु तथा सौर ऊर्जा में जल का गर्म होना जैसे प्राथमिक बलों से गति का प्रारंभ करती हैं। द्वितीयक बल महासागरीय धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। 3 में है यह कोरोलोसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा में बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर प्रभावित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य पूछा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य पूछा, राइट आंसर बी होगा। केवल 3 आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 44 है, मानसून के विच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी से उत्तर के विशाल मैदान में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। दो में पश्चिमी घाट पर मानसून विच्छेद की स्थिति तब आती है जब घाट के समानांतर शुष्क पवनें प्रभावित होती हैं। तीन में तापमान की विलोमता के कारण पंजाब में मानसून विच्छेद होता है। तो कौन से कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सत्य? राइट आंसर केवल 1 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मानसून विच्छेद के संदर्भ में कथन ए और 3 असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, कहता है हिमालय पर्वत की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में चिराग ए शरीफ नामक तीर्थ स्थल कश्मीर हिमालय में स्थित है। दो में कश्मीर हिमालय में झेलम, चिनाब, रामगंगा, काली नदियां प्रभावित होती हैं। तीन में श्रीनगर सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है। तो कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक कथन आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, तथा लॉ ऑफ एक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें बैलाडीला पहाड़ी से प्राप्त होने वाले लॉ एक्स को विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है। दो में हेमेटाइट लॉ एक्स का उपयोग अधिक मात्रा में हुआ है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, भारत में पाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में से किस प्रकार के सेल संरचनाओं में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको टर्सरी क्रम के सेलों में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रवास के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में प्रवास क्षेत्र के अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। दो में उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। तीन में छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण राशि प्राप्त होती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा केवल 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अर्धगुच्छित बस्तियां निम्नलिखित में किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर होगा गुजरात के मैदान और राजस्थान में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब क्वेश्चन देखेंगे 51 हम 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक में है उपग्रहों ग्रहों की परिक्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दो में पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। आपका केवल 2 हो जाएगा। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, कहता है प्लेट विवर्तनिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है इसका एक में है मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन का प्लेट विवर्तनिक की अवधारणा को प्रस्तुत किया। दो में विवर्तनिक प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बनी हुई है। तीन में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 6 मुख्य प्लेटों से निर्मित है। फोर में है नजका प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 और 4। आपका 3 और 4 हो जाएगा जो सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए में है यह वन उष्णकटिबंधीय तथा भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। तो में ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होता है। 3 में विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। 4 में यहाँ के पेड़ों की पत्तियां वर्षा में एक बार पूरी तरह से झड़ जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल 4। आपका केवल डी 4 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, तथा निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज तेल के संदर्भ में सही नहीं है? खनिज तेल के संदर्भ में सही नहीं है। एक में तटीय प्रदेशों तथा अपतटीय प्रदेशों जैसे महाद्वीपीय निम्न मैग्नेटक से तेल प्राप्त किया जाता है। दो में संसार के कुल तेल भंडारों का 1/4 भाग दक्षिण पश्चिम एशिया के फारस की खाड़ी के आसपास केंद्रित है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। संसार के कुल तेल भंडारों का 1/4 भाग दक्षिण पश्चिम एशिया के फारस के खाड़ी के आसपास केंद्रित है।
प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, भूंड नामक स्थलाकृति किस प्रदेश में दृष्टिगोचर होते हैं? तो आपको बांगर प्रदेश में, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहते यहाँ मैदान भागों में उच्च भाग है, समानता बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाता, पुराने जलों से निर्मित बांगर प्रदेश के कंकड़ और रेत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ इस प्रदेश के कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल उच्च भूमि बन गई है, उसे स्थानीय नाम भूंड दिया गया है। उदाहरण के लिए गंगा जमुना दोआब के ऊपरी भाग में या भूंड निक्षेपों के द्वारा मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय में वृद्धि के कारण निजी निवेश व्यय होने वाली कमी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा निजी निवेश का वही गमन कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। लाफर वक्र का संबंध है, लाफर वक्र का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आयात निर्यात से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। लाफर वक्र प्रतिपादन आर्थर लाफर द्वारा किया गया है। यह वक्र किसी दर एवं कर संग्रहित राजस्व के माध्यम से ऋणात्मक संबंध दर्शाता है। वक्र के अनुसार यदि एक सीमा के बाद कर की दर बढ़ा दी जाए तो कर राजस्व में कमी आने लगती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। जन्मकीय लाभांश के पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा कुशलता विकास का प्रोत्साहन देना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक अस्फीतिकारी होने की संभावना है? इसका राइट आंसर होगा बजट घाटे के वित्तीयन के लिए मुद्रा का सृजन। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए मुद्रा का सृजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सरकार द्वारा हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बुआई के मौसम से पहले घोषित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड का उपयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शैक्षणिक स्तर, 2 में स्वास्थ्य की स्थिति और 3 में प्रति व्यक्ति खपत। इसका राइट आंसर होगा शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति। इस प्रकार राइट आंसर केवल 1 और 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन भारत के पंचवर्षीय योजनाओं FYPS के अस्पष्ट उद्देश्यों में नहीं था? ए में है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को सुविधाजनक बनाना, 2 में भारतीय उद्योग और समग्र अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, 3 में आत्मनिर्भरता का प्राप्त करना, 4 में समाज का समानता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। कहता है जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में वास्तविक जीडीपी वर्तमान प्रचलित कीमतों पर जीडीपी का मूल मात्र है। 2 में है नाममात्र जीडीपी की गणना इस तरह से की जाती है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन कीमतों या स्थिर कीमतों के कुछ निरंतर सेट पर किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 है और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किया जाता है? ए में देश की मुद्रा जारी करना, 2 में विभिन्न तरीकों से देश की धन आपूर्ति को नियंत्रण करना, 3 में सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, 4 में है यह अर्थव्यवस्था की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, 5 में यह बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में डी, आपको उपयुक्त में सभी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर आप 66 देखेंगे। सरल आधिकारिक लक्षणों पर आधारित कार्यों और प्रणालियों को वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर होगा अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, आपको विटामिन, खनिज और अभाज्य रोग और विकार है। तो इसका हो जाएगा, कहता है विटामिन ए का तीक्ष्णता, दृष्टिहीनता होगा। 2 में विटामिन 1 का बेरी, विटामिन डी का रिकेट्स और लौ का है अरक्ता। इस प्रकार उपयुक्त में से युग्म सुमेलित है, तो आपको सभी युग्म सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। 2 में ध्वनि की तारतम्य इसके आयाम पर निर्भर करता है। असत्य कथन का चयन करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपको 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका असत्य बोला, असत्य कथन, तो 1 और 2 दोनों असत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। 69 एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेफोस्कोप नामक यंत्र मापा जाता है। नेफोस्कोप नामक यंत्र मापा जाता है। इसका राइट आंसर होगा, बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, कहता है जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक प्रदेश होता है जिसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है और केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है। ऐसे प्रदेश को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा, केंद्रक का भाव कहते हैं, केंद्रक काभ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, ऊंचे पेड़ों पर दारू जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो कि ध्वनि गति में सहायक होते हैं, वे कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, संसंजन और आसंजन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा। इसका राइट आंसर होगा, पीतों को लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। पीत में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, कहता है समान मनुष्य के रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है। इसका राइट आंसर होगा, क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति पर दर्शाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। कौन सा विकल्प रेणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा, आपको राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, यह एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनंत पर बनेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार समानता किसी विद्युत आपूर्ति का विद्युतमय तार होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, जो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, कहता है किसी यौगिक में विद्यमान संघटकों को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा, विद्युत रसायन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, तो आपको हीरा कठोर होता है किंतु ग्रेफाइट मुलायम और फिसलन युक्त होता है। ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। इसका राइट आंसर होगा, सोडा बोतल खोलना, सोडा बोतल खोलना, ये आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, नैप्थलीन पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा, अपूर्ण दहन होता, अपूर्ण दहन होता, इसके कारण नैप्थलीन पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है। इसका कारण है नैप्थलीन का अपूर्ण दहन होता है। नैप्थलीन कच्चे तेल की
प्राप्त कर एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन है या एक कीटनाशक जिसका उपयोग विषमक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? तो जीवित जीव लिटमस देता है तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस वायरस में उत्परिवर्तन म्यूटेनेस किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस कारण से होता है, इसमें होगा इसमें आनुवांशिक दर में परिवर्तन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का संकरण एक बौने पौधे टीटी से किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे को बौने पौधे के साथ फिनोटाइम अनुपात क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3:1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। विभिन्नता या वेरिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसी जाति के सभी विभिन्नताओं के उत्तरजीविता के समान अवसर होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 86 है, तथा एक छात्र पौधे में कोशिका विभाजन में वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन को सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन से पादप हार्मोन का सुझाव देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, साइटोकाइनिन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। कौन सी कोशिकांग अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? कौन से कोशिकांग के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सूत्र, कनिका और लवक में होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होता है? इसका राइट आंसर होगा वेग की दिशा के लंबवत होता है, वेग की दिशा का लंबवत होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 89 देखेंगे, तथा किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? इसका राइट आंसर होगा वस्तु द्वारा जमीन पर अधिरोपित बल होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको असंतुलित हाइड्रोकार्बन से बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, तथा किसी रक्षक नली या शुष्कन नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का उपयोग रक्षक नली, शुष्क नली, अवशोषक के रूप में किया जाता है। आर्द्रता वाले दिनों में यह वायु की उपस्थिति आर्द्रता को अवशोषित करके HCl का निर्माण करता है। CaCl2 पानी की क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है जो प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा Al2O3 और ZNO है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन में स्याही निकलने लगती है क्यों? इसका राइट आंसर होगा वायुदाब में कमी के कारण निकलने लगता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। इसका राइट आंसर होगा तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। किससे? तरंग दैर्घ्य से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रकाश का रंग निर्धारण उसके तरंग दैर्घ्य से होता है। विभिन्न विभिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसके अग्निरोधक बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मेलामाइन का चढ़ा परत होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मेलामाइन यह आग का प्रतिरोधक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा सहने की क्षमता भी अधिक होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, तथा बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए
जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया। इसका राइट आंसर होगा फणीश्वरनाथ घोष ने भाग लिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। अतः हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला मैदान में हुआ था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। बिहार के इस संगठन के बैठक में शामिल होने वाले क्रांतिकारी व्यक्ति फणीश्वरनाथ घोष थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे तथा बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 को हुई। इसके पहले सत्याग्रही कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको डुमरांव में चलाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तब बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 के माध्यम से शाहाबाद में डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया तथा 13 नवंबर 1920 को नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, बिहार में ग्राम सभा का कोरम गणापूर्ति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/20वां भाग होना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, तथा निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? गलत पूछा है तो इसका राइट आंसर गलत है तो आप मिलान करना है। तो ए हो जाएगा आपको ककोलत। आप देखेंगे तो मंझर कुंड जलप्रपात, तो मंझर कुंड जलप्रपात नालंदा, ये आपका गलत है क्योंकि मंझर कुंड जलप्रपात जो है आपको कहाँ है? सासाराम रोहतास है, रोहतास में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा जो गलत है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। हम 101 देखेंगे, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण का मिलान कीजिए। तो मिलान करने का धारवाड़ की चट्टान हो जाएगा। धारवाड़ की चट्टान 3 होगा। दक्षिण पूर्वी बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभरक के निक्षेप पाए जाते हैं। 2 में बिंद चट्टाने, तो बिंद चट्टानी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो 4 हो जाएगा दक्षिण पश्चिम बिहार कैमूर एवं सोन नदी की घाटी रोहतास में पाया जाता है। सी में टर्सरी, तो टर्सरी होगा आपको तो बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में मुक्ता पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। क्वाटनरी हो जाएगा आपको गंगा का मैदान। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, कतः प्रारंभिक पाषाण युग के स्थलों की खोज की गई है। इसका राइट आंसर होगा आपको पैसरा में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। मुंगेर जिला की पैसरा में प्रारंभिक पाषाण युग के स्थलों की खुदाई की गई है। या हाथ की कुल्हाड़ी और क्लेवर जैसी कई अलेसियन औजार मिले हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नवपाषाण संस्कृतियां पाई गई है? ए में चेचर वैशाली, 2 में मनेर पटना, 3 में सिनवर रोहतास, 4 में ताराडीह बोधगया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 और 4, चारों आपका होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। चारों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, कहता है पंचोबा ताम्रपत्र शिलालेख किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको समग्र गुप्त का है। समग्र गुप्त का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास के अध्ययन के लिए 13वीं शताब्दी में समग्र गुप्त पंचोब का ताम्रपत्र अभिलेख महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, आपको सूची 1 में उद्योग और सूची 2 में स्थान है। सूची 1 और सूची 2 के देखना है। तो इसका ए में है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका हो जाएगा आपको बरौनी। हो जाएगा क्या? बरौनी 4 हो जाएगा। बी में है रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना। तो रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना कहाँ हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, मधेपुरा में है। 3 में रेल व्हीकल फैक्ट्री। तो रेल व्हीकल फैक्ट्री कहाँ है? तो आपको बेला सारण में है। उसके बाद हम देखेंगे डी में है भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तो कहाँ भारत वैगन इंजीनियरिंग? तो आपको मोकामा में है, तो 2 हो जाएगा।
इस प्रकार आप मिलाएंगे। इसका राइट आंसर ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, सीवर में दर्ज किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला सीवर 1880 है। बिहार के राज्य की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत की जनगणना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था, तो बाल लिंगानुपात कितना था? एक इसका राइट आंसर 935 था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935 है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम 970, मेघालय 970, छत्तीसगढ़ 959, जबकि न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा 834 है, पंजाब 846 है, राजस्थान 888 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा जगजीवन राम ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 3 जुलाई 1857 को बिहार के रविदास सभा का गठन वर्ष 1928 में जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग की भी स्थापना की गई थी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जगजीवन राम की बेटी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली का नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? इसका राइट आंसर होगा कमिश्नर टेलर ने। कमिश्नर टेलर ने दबाया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। इस विद्रोह को दबाने में अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। इसका राइट आंसर को डुमराव में चलाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1928 में मध्य में शाहबाद के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था तथा 13 नवंबर 1920 को नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। कहता है बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है प्रधानमंत्री धान कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया था। 2 में स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों में सहायता प्रदान करना है। तो सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 आपका चयन है, सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। कहता है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत की GDP में वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी, 7% का लगाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के GDP में 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जो उपभोक्ता मांग में आशावाद को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह की पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय MOPSW की एक पहल है। 2 में इस पहल का उद्देश्य देश भर में बंदरगाह प्रबंधन के लिए एक समान प्रणाली लागू करके दक्षता बढ़ाना, देरी कम करना और रसद को सुधार करना है। सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। 14 है एग्री हब का विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संस्थान के साथ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस संस्थान के? तो राइट आंसर IIT इंदौर के साथ किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है कोलकाता में फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? कोलकाता में फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा विजय दुर्ग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है काशी तमिल समागम KTM 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय के साथ किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। काशी तमिल समागम KTM
3.0 15 से 24 फरवरी 2025 को वाराणसी में आयोजित किया गया। शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम विद्वानों, कलाकारों और पेशेवरों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ाना है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाला म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा, भारत के पहले ओपन आर्ट वाला म्यूजियम का उद्घाटन मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया, जो भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र IMD के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर होगा आपको दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, कहता है नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली में विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान के बदलने के लिए किसके अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर वीके पॉल के अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, कहता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। दो में सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। तीसरा में है सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2, 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, कहता है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, 122 देखेंगे, कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकारों को एक इकाई में विलय करना। दो में सागर आकलन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक और स्थिरता को बढ़ाना है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको बी, केवल 2 आपको सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, हाल ही में माउंट तारानाकी मैंगो को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया। यह किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको न्यूजीलैंड में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री CSAM को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। यूनाइटेड किंगडम AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री CSAM को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। यूनाइटेड किंगडम बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 128 है, UAE की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण स्थिरता में योगदान करते हैं। दो में यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका दोनों सही है, 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसका राइट आंसर होगा विप्लव कुमार देव कर रहे हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। संसद के सदस्यों को छुट्टी आवेदकों की समीक्षा हेतु विप्लव कुमार देव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है,
क्वेश्चन नंबर 130 है, तथा निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICTE दोनों बनाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, लखनऊ बनेगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा है कि देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क 300 करोड़ की लागत से लखनऊ में बनेगा। देश का पहला AICTE लखनऊ में बनेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में बिहार का पहला गोट बकरा सीमेंट स्टेशन पूर्णिया में बनेगा। दो में रोहतास का करमचट डैम के बगल में बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनेगा। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल एक आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा, बिहार का पहला गोट बकरा सीमेंट स्टेशन गया में बनेगा। इससे राज्य में होने वाले लगभग 20 से 25% में मृत्यु दर रोकने में मदद मिलेगा। इसके साथ ही बकरा और बकरियों के नस्ल में सुधार होगा। रोहतास के करमचट डैम के बगल में बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनेगा। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ए में है, बजट में पटना NIT के विस्तार की पहल की गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी पार्क और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनेगा। दो में बजट में बिहार के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के अंतर्गत राजगीर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है। तीन में बिहार में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रावधान बजट में किया गया है। तो सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 3 होगा। आपको बिहार में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रावधान बजट में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको बोध गया में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। कहता है 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य है। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन कौन सा है? तो आपको बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, बिहार के मंत्रिमंडल के विस्तार के उपरांत निम्नलिखित विभागों एवं संबंधित मंत्री का विचार कीजिए। तो इसमें मिलान करना है। तो आपको ए में है पर्यटक राजू कुमार सिंह, और 2 में है आपदा प्रबंधक विजय कुमार मंडल, 3 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन डॉक्टर सुनील कुमार। उपयुक्त में से कौन सा युग सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा तीनों सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। संजय सरावनी राजस्व और भूमि सुधार विभाग है। डॉक्टर सुनील कुमार पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। जीवेश कुमार नगर विकास एवं आवास है। विजय कुमार मंडल आपदा प्रबंधन है और राजू कुमार सिंह पर्यटक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका तीनों सत्य। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में पटना जंक्शन पर देश की पहली बार यात्रियों की सहायता हेतु रोबोट लगाया जा रहा है। दो में रोबोट का नाम परी है, जिसका पूर्ण विस्तार पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। अतः पटना जंक्शन पर देश में पहली बार यात्रियों की सहायता के लिए रोबोट लगाया जा रहा है। दानापुर रेल मंडल प्रशासन की ओर से जंक्शन पर लगाने वाला रोबोट महिला का शक्ल ह्यूमनॉइड रोबोट में होगी। इसे परी पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी नाम दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बिहार में रेलवे अवसंरचना और सुविधा के विकास हेतु बजट 5 वर्षों में 5 गुनी हो गई है। 2 में वर्ष 2021 में रेलवे के विकास हेतु 5150 करोड़ रुपया मिले हैं। असत्य कथन को चयन करना है। तो असत्य कथन का चयन करना है तो केवल 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा बिहार में रेलवे की अवसंरचना की सुविधा के विकास के लिए बजट की राशि दोगुनी हो गई है। वर्ष 2021 में रेलवे के विकास के लिए 5150 करोड़ रुपये मिले थे, तो इस बार 66 करोड़ हो गए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल
मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा तथा आंध्र प्रदेश में व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत की गई, जिसके तहत 161 नागरिक सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री नारा लोकेशन के अमरावती में इस सेवा का शुभारंभ किया, जिससे सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगा। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल गठन किया है? इसका राइट आंसर होगा रंजन देसाई के नेतृत्व में पैनल गठन किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। तथा गुजरात के राज्य के समान नागरिक संहिता यूसीसी मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन देसाई के नेतृत्व में एक पैनल गठन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, थाईपुसम 2025 त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। तथा तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार थाईपुसम 2025 मुरुगन मंदिर विशेष रूप से अरुपादाई विदु मुरुगन के छा निवास भक्ति काबरी प्रसाद और भव्य उत्सव के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। आपको मैथ है, आंसर बता दिया जाएगा, इसे आप बना लें। तो क्वेश्चन नंबर 141 है, इसका राइट आंसर बी होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको बी, 4। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, इसका भी राइट आंसर होगा बी, 16, 32, 96। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, इसका भी राइट आंसर 1/50 सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 है, इसका राइट आंसर होगा 19/23। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी, 2। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, 10 घंटे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे, 40 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी, 32 किलोमीटर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, गुरुवार। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे, इसका राइट आंसर 1/2। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेट नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। अब देखेंगे सेट नंबर 6 हम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।